सरहद पर चीन से झगड़े पर दिल्ली में सियासी तलवारबाजी शुरू हो चुकी है। संसद के शीतकालीन सत्र के छठे दिन आज सदन में तवांग के मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। कांग्रेस ने सदन में सरकार से इस पर सफाई मांगी है। राज्यसभा में कांग्रेस सांसद नासिर हुसैन ने चर्चा के लिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल का नोटिस भी भेज दिया है। खबर यह है कि कांग्रेस के कुछ नेता लोकसभा में इस पर स्थगन प्रस्ताव लाने वाले हैं। हालांकि अभी किसी ने औपचारिक नोटिस नहीं दिया है। उधर एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने इस मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की बात कही। सूत्रों के मुताबिक तवांग के करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर झड़प में 6 जवान घायल हुए हैं, जबकि 15 चीनी सैनिकों के जख्मी होने की बात कही जा रही है। हालांकि सरकार इस पर अभी तक खामोश है, लिहाजा कांग्रेस समेत विपक्ष मुखर हो चला है। क्या तवांग में 9 दिसंबर को हुआ गलवान पार्ट 2? क्या तवांग में मामले को दबा रही है सरकार? क्या सरहद पर फिर बढ़ने लगी है हिमाकत? क्या चीन की गुस्ताखी को सिर्फ खामोशी से देख रही है सरकार? इन तमाम सवालों को लेकर विपक्ष एक बार फिर मोदी सरकार पर हमलावर है। वजह है 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प की खबर। सूत्रों के मुताबिक झड़प में 6 भारतीय और करीब 15 चीनी सैनिक जख्मी हुए हैं। मामूली रूप से जख्मी देश के जख्मी वीर जवानों को गुवाहाटी के बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इंडिया और चाइनीज पीएलए के बीच जो क्लैश हुआ तवांग सेक्टर में अरुणाचल प्रदेश में, वहां पे 6 भारतीय जवान घायल हुए थे और 6 भारतीय जवान को 9 दिसंबर के दिन ही इन लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था। गुवाहाटी के जो 151 बेस हॉस्पिटल है वशिष्ठ में, यहाँ पे अभी 6 जवान यहाँ पे एडमिट है। सूत्रों के अनुसार अभी जवान आउट ऑफ डेंजर है। भारत और चीन की सरहद पर हुई इस झड़प की खबर कल शाम आज तक ने जैसे ही ब्रेक की, देश की सियासत में तूफान आ गया। चीन के मसले पर मोदी सरकार को लगातार घेर रही कांग्रेस ने तुरंत सीधे पीएम मोदी से जवाब मांग लिया। चुप बैठी है, अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। हमारी मांग है संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी प्रधानमंत्री खुद लोकसभा और राज्यसभा में सामने आकर चीन ने जिस जिस क्षेत्र में अनाधिकृत कब्जा किया हमारी सरजमी पर, उस पर जवाब दें और बताएं कि 2 साल पहले की यथास्थिति कब तक वो लागू करेंगे। क्योंकि यहां तो ये भी कहा जा रहा है कि अब चीन ने तो मोदी सरकार से बात तक करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जब चीन बुरी नजर से हमारे देश की तरफ देखता तो पीएम या तो खुलकर या अपनी चुप्पी से चीन को क्लीन चिट दे देते हैं। उनका आरोप है कि देश की सुरक्षा से जुड़ी इतनी बड़ी खबर सिर्फ सूत्रों के हवाले से ही अब तक दी जा रही है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि राजनीतिक छवि के लिए मोदी सरकार इस मसले को दबा रही है। इससे चीन का दुस्साहस और बढ़ता जा रहा है। कैसे अप्रैल 2020 से पहले की यथास्थिति भंग कर दी गई, जब हमारे बहादुर सैनिक जहां पेट्रोलिंग कर पाते थे अब वो वहां नहीं कर पा रहे, और कैसे 19 जून 2020 को प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट चीन को दिया, यह कहकर कि कोई घुसा नहीं हुआ, कोई आया ही नहीं, और एक तरह से हमारी जो शौर्यवान सेना है उसका अपमान किया। इस पर आधिकारिक वक्तव्य क्या है सरकार का, विदेश मंत्रालय का, रक्षा मंत्रालय का, प्रधानमंत्री कार्यालय का? कुछ नहीं, सिर्फ सूत्रों के माध्यम से खबर चला दो। मोदी जी, आप इस देश के लोकतंत्र के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। शी जिनपिंग की तरह उम्र भर के लिए नहीं चुन लिए गए। चीन के मुद्दे पर आज संसद का शीतकाल गरमाने के पूरे आसार हैं।
कांग्रेस के कई सांसद दोनों सदनों में इस मसले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने वाले हैं। वहीं AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी चीन के साथ तवांग में हुई झड़प पर स्थगन प्रस्ताव लाने का ऐलान किया है। ओवैसी का आरोप है कि चीन की गुस्ताखी पर सरकार ने देश को कई दिनों तक अंधेरे में रखा है। मुझे पूरा भरोसा है भारत की आर्मी पर, मगर एक वीक पॉलिटिकल लीडरशिप है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो चीन का नाम लेने से कतराते हैं। और देश ये जानता है कि जब गलवान हुआ था उस वक्त ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना घुसा है ना कोई घुसेगा। तो क्या कल वही ये बात कहेंगे आप? इसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते? चिंता वाजिब है और आरोप भी गंभीर हैं। देखना यह है कि विपक्ष और देशवासियों की आशंकाओं को सरकार अब अपने जवाब से कैसे दूर करती है। गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ अभिषेक भल्ला और मनजीत नेगी, दिल्ली आज तक।